महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में बयान दिया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान ताइवान का साथ देगा। इसके बाद इलाके में भूचाल आ गया। चीन और जापान के बीच तनाव काफी बढ़ गया। दोनों ओर से सैन्य कार्रवाई तक की धमकियां दी जा रही हैं। इलाके के दो ताकतवर देशों के बीच इस तनाव पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। दोनों देशों में इस संबंध में हलचल भी तेज हो गई है। आइए आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अविश्वास, कड़वाहट, शत्रुता के इतिहास की चादर लपेटे क्षेत्र के दो बड़े खिलाड़ी देश जापान और चीन। हालांकि दोनों देशों ने इतिहास को अपने अपने तरीकों से भी लिखने की कोशिश की है, लेकिन क्रूरता का दंश दोनों देशों के संबंधों में समय समय पर फुफकार मारने लगता है। रिश्तों में तनाव का ताजा मामला जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची की ताइवान पर की गई टिप्पणी से उपजा है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सामूहिक आत्मरक्षा के लिए अपनी सेना उतार सकता है। बयान ने चीन को कड़ा संदेश देने का काम किया, जिसके बाद बीजिंग ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपने नागरिकों से जापान जाने से बचने की सलाह जारी कर दी। जापान ने भी अपने नागरिकों के लिए इसी तरह का परामर्श जारी किया। विवाद तब और बढ़ गया जब ओसाका में चीनी प्रतिनिधि ने एक्स के जरिए जापान के खिलाफ गर्दन काटने जैसी विवादित टिप्पणी कर डाली। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब कर विरोध जताया। बिगड़ते माहौल के बीच विवाद में अमेरिका भी कूदा। ट्रंप प्रशासन ने बयान जारी कर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कह दिया कि अगर इन द्वीपों पर हमला होता है तो अमेरिका जापान की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। इस दौरान समुद्र में सेनाओं की सक्रियता बढ़ गई। चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज जापान के नियंत्रण वाले सेनुकाकू आइलैंड के पास पहुंच गए। हालांकि जापानी कोस्ट गार्ड ने अपने क्षेत्र से इन्हें तुरंत खदेड़ दिया। मामला हाथ से निकल न जाए, संबंधों को पटरी पर लाने के लिए दोनों देशों के राजनयिकों ने बातचीत भी की, लेकिन बेनतीजा रही। जापान और चीन के बयानबाजी के बीच अमेरिका ने ताइवान को लगभग $700 मिलियन मूल्य की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की बिक्री की पुष्टि कर आग में घी डालने का काम किया। ये वही अमेरिकी हथियार हैं जिसका यूक्रेन में युद्ध परीक्षण किया जा चुका है। ताइपे के लिए एक सप्ताह में दूसरे ऐसे हथियारों की डील है। इससे पहले अमेरिका ने ताइवान को $33 करोड़ में लड़ाकू विमान और अन्य विमान पुर्जों की बिक्री को मंजूरी दी थी, जिस पर चीन ने कड़ी नाराजगी जताई थी। ताइवान और अमेरिका के बीच कोई भी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी अमेरिका ताइवान को कानूनन अपनी रक्षा प्रणाली देने का बाध्य है। दरअसल जापान लंबे समय से ताइवान को लेकर चीन के दावे को खारिज करता रहा है, क्योंकि ताइपे की भौगोलिक स्थिति सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से टोक्यो के लिए संवेदनशील है। जापान के सबसे पश्चिमी द्वीपों में से केवल 110 किलोमीटर दूर स्थित उन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब है जिससे होकर जापान के लिए तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में ताइवान में किसी भी सैन्य तनाव का असर जापान की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। अतुल जी, ये जो जापान और चीन के बीच में इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव बढ़ा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी, इसका एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी है। अभी अगर आपने मतलब हम सब ने देखा है कि चाइना ने एक अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है जी। उसका नाम है फूजियान। उसका एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ये है कि एक तरह से जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आइलैंड चेन्स हैं, दो घेराबंदी एक तरह से चाइना की गई है। आइलैंड्स जो हैं पैसिफिक के, उसकी 2-3 लेयर हैं बल्कि, और उसके बीच में साउथ चाइना सी आ रहा है, सी ऑफ जापान आ रहा है, और भी एक हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ये पैसिफिक के आइलैंड्स हैं, 3 आइलैंड चेन्स के अंदर। उसके अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है चाइना तो उसके बाद की भी प्लान है। अभी चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, प्लान 6 की है जी। तो कोई भी एक तरह से पूरे ओशंस में वो कंटेन नहीं कर सकते चाइना को, जो भी अमेरिका जापान सब ने किया हुआ है। तो ये एक पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी है जिसके बीच में ये ताइवान के ऊपर जब विवाद चल रहा है। एक तरह से चाइना को वार्निंग है कि हम आपको आपकी जो मंशा है उसको पूरा होने नहीं देंगे। ताइवान बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ताइवान जो एक पार्ट है वो वन चाइना पॉलिसी का पार्ट है।
जो जो चाइनीज जो कहते हैं वन चाइना पॉलिसी एकदम सैक्रोसैंक्ट है, इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इसलिए अब ताइवान के ऊपर बात आ गई है। अब जापान में भी एक नई सरकार आई है, जो राइट विंग सरकार है एक तरह से कंपैरेटिवली, और नेशनलिस्ट सरकार आई है, तो एक तरह से उसको भी अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है अपने सपोर्ट बेस के साथ। तो अमेरिका जापान इस वक्त जो बड़ी चेंजेस आ रहे हैं पैसिफिक के अंदर, उसके संदर्भ में ताइवान की बात भी हो रही है। तो एक तरह से ये अब चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी बात कहे और मजबूती से कहे, तो टेंशन इसके बीच में बढ़ रही हैं ताइवान के ऊपर। ठीक है अतुल जी, अब कहाँ तक जाती हैं मुझे लगता है कि इतना नहीं होगा कि ये एक लेवल के बाद इन देशों में पहले भी तनाव रहा है, वो डिफ्यूज होगा। ये जो राउंड है ये खत्म होगा, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। ठीक है, जो चीन का जो एक तरह से एक्सपेंशन है, वो एक उसके पीछे जो है सबसे बड़ी जड़ जो है वो वही है। ठीक है इसके अतुल जी, लेकिन टाइमिंग को लेकर के आप क्या कहेंगे? एक नई सरकार बनती है, जापान में काफी अस्थिरता देखी है हमने पिछले कुछ समय से, और अचानक से चीन के खिलाफ बयान दे देना और उसके बाद इस तरह का वहां पर भूचाल आ जाना, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए चंद्रशेखर है, हालांकि ट्रेड डील उनकी हुई है, लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड का नंबर 1 कौन बनेगा। चीन कह रहा है 2035 तक हम बनेंगे, अमेरिका कहता है आपको बनने नहीं देंगे। अमेरिका का अलाई कौन है? जापान है। तो इसलिए एक तो जापान और अमेरिका की एक कॉमन स्ट्रेटजी है, और दूसरी बात यह है कि जापान में डोमेस्टिक प्रेशर है, क्योंकि जो सरकार आई है वो नेशनल सरकार आई है। तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो इसीलिए ये टाइमिंग की अब जो बात करें, ये एक तरह से दोनों बातों को लेकर टाइमिंग है कि ये जो एक तरह से ताइवान इशू रेज किया जाए, टेंशंस रेज की जाए, एक तरह से जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना भी एक चल रहा है और चाइना की एक्सपेंशन चल रही है, उसका एक अगला राउंड जो है हम सामने देख रहे हैं। उसका टाइमिंग ये है कि जो चुनाव हुआ है जापान में, और चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। और अभी हम आपको आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में